देवर और भाभी का अफेयर। अनीता बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी। हाल फिलहाल में अनीता की शादी एक जॉइंट फैमिली में अंकित नाम के एक लड़के से हो गई, जहां वह अपने पति, सास ससुर, देवर और ननंद के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में अनीता सबसे घुल मिल गई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंकित घर पर नहीं था। बारिश होने के कारण उसने चाय और पकौड़े बनाए और बैठकर चाय और पकौड़े खाने लगी। उसी वक्त अनीता का देवर मोहित वहां आया और अपने भाभी को कहने लगा, क्या भाभी, अकेले अकेले ही चाय पकौड़े का मजा ले रही हैं? अपने देवर को तो पूछा तक नहीं। तभी अनीता ने कहा, अरे मोहित, तुम तो बाहर गए हुए थे, कब आए? मुझे लगा तुम घर पर नहीं हो। तभी मोहित ने कहा, मैं तो बारिश शुरू होने से पहले ही आ गया था और अपने कमरे में था, शायद आपने मुझे देखा नहीं। मोहित ने इतना ही कहा। तभी अनीता ने मोहित को कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। यह बोलकर अनीता किचन पर चली गई। अनीता चाय पकौड़े अपने देवर को देकर उसके पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद मोहित ने अपनी ही भाभी को कहा, आज बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे कितना टाइम हुआ, भैया आज अभी तक घर नहीं आए? तभी अनीता ने कहा, शायद बारिश के कारण ऑफिस में ही रुक गए होंगे। उसी वक्त मोहित की बहन शिखा बाम लेकर आई और मोहित को देते हुए कहा, भैया ये लीजिए बाम, आप खुद ही लगा लीजिए, मैं नहीं लगा दे रही आपको। आप मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। पिछली बार आपने मुझसे बाम लगवाई, उस वक्त कहा था कि मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। आपने कपड़े तो दिलाए नहीं। इस बार आप खुद लगा लो। यह बोलकर बाम मोहित को देकर शिखा अपने कमरे में चली गई। मोहित को सिर पर दर्द था। मोहित खुद ही कपाल पर बाम लगाने लगा। तभी उसकी भाभी अनीता ने कहा, मोहित, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। लाओ मैं बाम लगा देती हूँ। यह बोलकर अनीता मोहित के कपाल में बाम लगाने लगी। कुछ देर बाद मोहित ने कहा, वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, सिर दर्द जैसे गायब ही हो गया। मोहित थोड़ा नोटी किस्म का था। उसने अपनी भाभी के हाथों को चूम लिया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बारिश थम गई। अंकित भी ऑफिस से आ गया। अगले दिन अंकित और मोहित दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनीता नाश्ता लेकर आई और दोनों को नाश्ता देने लगी। उसी बीच मोहित ने अपनी भाभी को एक इशारा किया। उस वक्त तो अनीता मोहित के इशारे को समझ नहीं पाई। नाश्ता देने के बाद अनीता छत पर कपड़ा सुखाने के लिए गई। अंकित ऑफिस चला गया और मोहित छत पर जिम करने चला गया। मोहित ने अपना शर्ट उतारा और जिम करने लगा। उसी बीच अनीता की नज़र मोहित पर पड़ी। मोहित को शर्टलेस और मोहित की बॉडी देखकर अनीता फिदा हो गई। कपड़े सुखाने के बाद अनीता मोहित के पास आई और मोहित को कहने लगी, वाह देवर जी, आपने तो कमाल की बॉडी बना रखी है। तभी मोहित ने कहा, क्या काम है ऐसी बॉडी का, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी। आप तो हमारी जवानी के दर्द को समझ ही सकती होंगी। मोहित की बात पर अनीता कुछ कहने ही वाली थी कि नीचे से उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू, तुम्हारे मायके से फ़ोन आया है, जल्दी नीचे आओ। अनीता तुरंत नीचे आ गई। कुछ देर बाद मोहित नीचे आया और उसकी भाभी को कहने लगा, भाभी, आज भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दीजिए ना। तभी अनीता ने कहा, ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। मोहित अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद अनीता आई और मोहित को कहने लगी, आइए देवर जी, मैं बाम लगा देती हूँ। उस वक्त मोहित शर्टलेस बैठा हुआ था। अनीता मोहित के बेड पर बैठ गई और मोहित का सर अपने गोद में रखकर बाम लगाने लगी। उसी वक्त मोहित ने अनीता को कहा, भाभी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं? क्या मेरे भैया आपको संतुष्ट कर पाते हैं ना? उस वक्त अनीता ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उस वक्त मोहित ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बार आप मेरे भी बाइक में बैठकर देखिए कैसे माइलेज देता है। यह बोलकर मोहित अपनी भाभी को किस कर लिया और दोनों देवर भाभी रोमांस करने लगे। इसी तरह रोज अंकित के ऑफिस जाने के बाद दोनों देवर भाभी रोमांस करते। इसी तरह दोनों के बीच अफेयर हो गया और दोनों ने अपनी इस बात को सीक्रेट रखा। देवर भाभी ने अपना अफेयर सालों साल चलाया। कुछ महीनों बाद
अनीता के बिहेवियर से अंकित को पता चल गया था कि अनीता का उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है। अंकित किस मुंह से किसे क्या कहता, लोगों को पता चलने से तो उनकी खूब बदनामी होती, इसलिए अंकित ने किसी को कुछ नहीं बताया। दोनों देवर भाभी के बीच अफेयर सालों साल चलता रहा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।